जो बहन हर साल अपने भाई के हाथों में राखी बांधती थी इस उम्मीद में कि जिंदगी भर उसका भाई, उसका सगा भाई उसकी हिफाजत करेगा, वही भाई एक रात को हैवान दरिंदा बन जाता है और अपनी 17 साल की सगी बहन के साथ रेप करता है। गंदी वाली वीडियोस को देखता है, फिर रेप करता है और रेप करने के बाद आखिर में वो अपनी बहन की हत्या कर देता है। यकीनन सुनकर आप हैरान हो गए होंगे कि भला एक सगे भाई ने ऐसी घटना को अंजाम दे दिया, वो भी हमारे देश भारत के अंदर। और ये घटना फिलहाल की, अभी की, आज की है। लेकिन आखिर उस सगे भाई के दिमाग में ऐसे ख्याल आए कैसे? और हत्या करने के बाद, रेप करने के बाद उसने जिस प्लानिंग से बचने की सोची थी, लेकिन पुलिस ने उसको पकड़ लिया और पकड़ने के बाद जब उससे पूछताछ की गई कि आखिर उसके दिमाग में अपनी सगी बहन के साथ, जिसके साथ वो बचपन से था, इतनी उम्र में जाने के बाद उसके दिमाग में ये ख्याल आया कैसे और फिर उसने किस तरीके से इस घटना को अंजाम दिया, जब वो पूरी कहानी बताता है तो पुलिस वालों के भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। यकीनन जब आप सुनेंगे तो आप भी हैरान और परेशान हो जाएंगे। लेकिन जो उसका दिमाग जिस वजह से बदला, जिस वजह से उसने अपनी बहन के साथ रेप किया, वो ज़्यादातर चीज़ें हम लोगों में, जितने भी लोग हैं, ज़्यादातर लोग वो चीज़ें करते हैं और कहीं उनका दिमाग ऐसा ना हो जाए, इस वजह से इस घटना को हम शुरू से बताएंगे विस्तार से, तो आप भी सुनकर हैरान हो जाएंगे। तो चलते हैं और जानते हैं। तो दोस्तों, मेरा नाम माज है। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। और इससे पहले वाली वीडियोस में जिन लोगों ने कमेंट्स किए थे उन लोगों के जवाब, उन लोगों के कमेंट को आखिर में जाकर पढ़ा जाएगा। तो पहले घटना की तरफ बढ़ते हैं। जो आज की घटना है वो उत्तर प्रदेश का जो कासगंज ज़िला है वहाँ की है। कासगंज ज़िले का एक पटियाली कोतवाली है, मतलब थाना है, और उसी थाने का एक गाँव पड़ता है। गाँव का नाम है नगला गाँव। वहीं नगला गाँव में 4 फरवरी की सुबह जब गांव के लोग उठते हैं तो उनको चीखों की, चिल्लाने की आवाज़ लगती है। और वो चीखें किसी और की नहीं बल्कि गांव के ही लड़का संजू अपने दरवाजे के बाहर चिल्ला रहा था, गांव वालों को बड़ा बुला रहा था और रो रहा था। गांव वाले दौड़ की तरफ दौड़कर उसके पास पहुंचते हैं तो संजू चिल्ला रहा था कि उसकी बहन को किसी ने अंदर मार दिया है, वो बर्बाद हो गया, लुट गया। जब गाँव के लोग संजू के घर के अंदर घुसते हैं तो दरवाजे के पास ही जो संजू की बहन थी, जिसकी उम्र महज 17 साल थी, वो वहीं पर पड़ी हुई थी। उसकी बहन का पूरा जो गला था वो नीला पड़ रहा था, मतलब किसी ने गला दबाकर हत्या की है। और संजू का रोते रोते बहुत बुरा हाल था। फौरन गांव वाले पुलिस को सूचना कर देते हैं। पटियाली थाने की पुलिस मौके पर पहुंचती है और जो लड़की थी जिसकी लाश पड़ी हुई थी, हाँ, अब बड़ा सवाल ये था कि आखिर ये जो लड़की है, इसकी लाश पड़ी हुई है, इसकी हत्या किसने की? संजू से पुलिस पूछती है कि आखिर कौन हत्या कर गया? तो संजू बोलता है कि रात के टाइम मैं तो अंदर सोया था 3 फरवरी की रात, और सुबह उठकर जब मैं आया तो बाहर मेरी बहन की लाश पड़ी हुई थी। पुलिस उससे पूछती है कि पूरा मामला बताओ, विस्तार से बताओ। तो संजू बताता है कि उसकी उम्र 19 साल है और आज से 1.5 साल पहले उसके पिता, जिनका नाम ताराचंद था, उनकी मौत हो गई थी। पिता की मौत के बाद वो अपनी माँ और अपनी बहन, जिसकी उम्र 17 साल थी, उसके साथ रहता था। जिंदगी बिल्कुल ठीक ठाक चल रही थी। 3 फरवरी को उसकी माँ घर से निकलती हैं अपने फूफा के यहाँ पर जाने के लिए और वो चली जाती हैं। अब घर पर सिर्फ मैं और मेरी बहन थे। और उसके बाद 3 फरवरी की रात हम लोग सो जाते हैं और जब 4 फरवरी की सुबह जब मैं सोकर उठता हूँ, मैं बाहर आता हूँ तो बाहर मेरी बहन की लाश पड़ी हुई थी। लाश पड़ी हुई थी जिसको देखकर लग रहा था कि किसी ने गला दबाकर हत्या की है। फिर मैंने गांव वालों को बुलवाया। वही पुलिस ने लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है, उसमें पता चलता है कि लड़की के साथ पहले रेप किया गया है, उसके बाद गला दबाकर हत्या की गई है। पुलिस को पहले लगता है कि हो सकता है, क्योंकि रेप कोई सगा भाई तो कर नहीं सकता, और सगा भाई जिसका नाम संजू था वो जो तड़प तड़प कर रो रहा था, जिसको होश नहीं था। जब उसकी माँ को पता चलता है तो माँ फौरन फूफा के यहाँ से वापस आती है। माँ और बेटे का रोते रोते बुरा हाल था। फिलहाल में पुलिस को संजू के ऊपर जरा सा भी शक नहीं था। पुलिस सबसे पहले जांच पड़ताल करती है कि ये जो लड़की है, कहीं इसका प्रेम प्रसंग का कोई मामला हो, किसी के साथ इसकी बातचीत होती हो। घर में कोई था नहीं तो हो सकता है उसने अपने प्रेमी को बुलाया हो, फ़ोन कॉल पर वो उस प्रेमी से बातचीत करती हो और उसी ने शायद हत्या कर दी हो। फ़ोन की और जितने भी एंगल थे उनसे जांच पड़ताल की जाती है तो पता चलता है कि लड़की बहुत सीधी थी और ऐसा उसका कोई मामला नहीं था। अब पुलिस हैरत में पड़ जाती है कि जब ऐसा कोई मामला था नहीं तो फिर लड़की की हत्या किसने कर दी। और उसी बीच
पुलिस की नज़र पड़ती है कि जो संजू है, जो रो रहा है, तड़प रहा है, उसके गले पर कुछ नाखूनों के निशान बने हुए हैं। मतलब नाखून, जैसे किसी ने उसके गर्दन पर नाखून मारे हों। जब पुलिस संजू के पूछती है कि तुम्हारे गले पर ये नाखून कैसे लगे, और वो नाखून देख कर लग रहा था कि रात के टाइम ही वो नाखून है। अब जब पुलिस ये सब पूछती है तो उसी टाइम पर संजू घबरा जाता है। घबराने के बाद वो ठीक से जवाब नहीं दे पाता, इधर उधर के जवाब देने लगता है। तो संजू के ऊपर शक हो जाता है सिर्फ गले के निशानों की वजह से। जो थोड़ी देर पहले संजू पुलिस के साथ खुद घूम रहा था कातिल को ढूंढने के लिए, अपनी बहन के साथ रेप करने वाले को ढूंढने के लिए। जब पुलिस को उसके ऊपर शक होता है तो वो इधर उधर भागने लगता है, बहाना मारने लगता है। लेकिन पुलिस जब उसको सख्ती से लेकर पहुंचती है और सही तरीके से उससे पूछताछ करती है तो फौरन संजू टूट जाता है और वो बोलता है कि हाँ, मैंने ही अपनी बहन के साथ रेप किया, उसकी हत्या मैंने ही की। और वो बताता है कि उसको कई महीनों से ये जो गंदी वीडियोस आती हैं, मतलब काफ़ी वक्त से उसको ये वीडियोस देखने का शौक़ है, और वो ये वीडियोस देखता है और उसके दिमाग में ये वीडियो देख देख कर, जैसे वो गंदी वाली वीडियोस आती हैं कि बहन के साथ, भाभी के साथ, और वही वो वीडियोस देखता है, वेब सीरीज़ देखता है। और जिस दिन 3 फरवरी को जब उसकी माँ यहाँ से चली गई थी तो रात के टाइम वो एक बेड पर ही था, बहन उसकी बराबर में सोई हुई थी, और वो रात के टाइम वही गंदी वाली वीडियोस को देखे जा रहा था। वीडियोस को देखते देखते उसका दिमाग पूरे तरीके से बदल जाता है। रात के लगभग 1:30 बजे हुए थे और जो उसने वीडियोस देखी थी उन वीडियो में यही दिखाया गया था कि भाई ने बहन के साथ ऐसा किया, और फिर उसके दिमाग पर हैवान सवार हो जाता है और वो 1:30 बजे के टाइम पर अपनी बहन के साथ ज़बरदस्ती रेप करना शुरू करता है। बहन चीखती है, उसके गले पर नाखून मारती है, बचने की, भागने की कोशिश करती है, वहाँ से निकलने की कोशिश करती है, लेकिन संजू उसको मार पीट कर उसको उसके साथ रात में रेप करता है। रेप करने के बाद जब वो कहती है कि मैं माँ को बताऊँगी, गाँव वालों को बताऊँगी, तो संजू बताता है कि मैं उस टाइम पर डर जाता हूँ। मैं डर जाता हूँ कि अगर ये किसी को बताएगी तो लोग मेरे ऊपर क्या बोलेंगे कि इसने सगी बहन के साथ इस घटना को अंजाम दे दिया। तो उसी टाइम पर मैं उसके गले को कसकर दबाता हूँ और दबाकर उसको ख़त्म कर देता हूँ। ख़त्म करने के बाद फिर मेरे दिमाग में प्लानिंग आती है कि अगर मैं इसकी लाश को बाहर ले जाकर फेंक दूंगा और वापस अंदर आकर सो जाऊंगा तो मैं सुबह बोल सकता हूँ कि इसकी हत्या किसी और ने की है, मुझे कुछ भी नहीं पता। तो वही काम को संजू करता है, लाश को ले जाकर बाहर की तरफ फेंकता है और वापस बिस्तर पर आकर सुकून से सो जाता है। सुबह उठकर बाहर जाकर उठकर लोगों को बुलाता है, नाटक करता है कि किसी को उसके ऊपर शक ना हो। और जाहिर सी बात है, पुलिस क्या, गांव वाले क्या, कोई भी इंसान यकीन नहीं कर सकता कि भला कोई भाई अपनी सगी बहन के साथ इस घटना को अंजाम दे दे। लेकिन उसने इस घटना को अंजाम दिया था, खुद दिया था, तो यकीनन हर कोई हैरान था। पुलिस, घर वाले, माँ जिसका पति कुछ दिन पहले ही ख़त्म हुआ था, और फिर उसके बेटे ने उसकी बेटी को मार दिया, और बेटे ने ऐसा काम किया कि बेटा जेल चला गया। तो उस माँ का भी बहुत बुरा हाल है। लेकिन ये जो कुछ हुआ, एक भाई ने इतनी खतरनाक घटिया हर घटना को अंजाम दिया, उसकी मेन वजह सिर्फ यही है कि जो फ़ोन में गंदी वीडियोस देखी जाती हैं ये पूरे तरीके से माइंड को वॉश कर देती हैं, ब्रेन वॉश कर देती हैं। इंसान का दिमाग ख़राब हो जाता है जब वो रात दिन में कई बार वो वीडियोस देखता है, तो सिर्फ उसके दिमाग में वही सब कुछ घूमता है, वही हवस घूमती है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि दुनिया में लोग इंसान ही हैं जो ऐसी वीडियोस को बनाते हैं, लोगों को दिखाते हैं कि सगे भाई ने ऐसा किया, वैसा किया, और एक्टिंग करते हैं वो। और जो लोग वीडियोस को देखते हैं वो फिर वैसे ही माहौल में डूब जाते हैं। जो लड़का था, जो संजू था, संजू इन वीडियोस को देख देख कर इनका एडिक्ट हो चुका था, मतलब पूरे तरीके से इसकी लत लग चुकी थी। ये भी एक बीमारी होती है कि जो इंसान वीडियो को देखता है फिर उसकी लत लग जाती है। जैसे किसी को पबजी की लत है, किसी को गुटखे की, किसी को शराब की, और कुछ लोगों को ये गंदी वीडियोस की लत। और लत के बाद जब ज़्यादा लत बढ़ जाती है तो इंसान फिर उसको रियलिटी में करने की सोचता है। तो संजू को क्या सज़ा मिलनी चाहिए, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और बात करते हैं उन लोगों की जिन लोगों ने इससे पहले वाली वीडियोस में कमेंट किए थे, तो फ़ौरन जाकर देखते हैं जल्दी से और कमेंट को पढ़ते हैं। ये कमेंट किया है रफ़ीक ने। इन्होंने कहा अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। ये बोल रहे हैं आपका वीडियोस बहुत अच्छा रहता है, हम आपके वीडियोस को देखते हैं और आप बहुत अच्छे से वीडियोस बनाते हैं और समझाते हैं। हम यूपी सरस्वती कटरा बाज़ार के रहने वाले हैं। शुक्रिया भाई कि आपको हमारे वीडियोस समझ में आते हैं। और ये कमेंट किया है विपिन सागर ने, भाई आपकी वीडियो को
मैं दिल और जान से प्यार करता हूँ। अरे शुक्रिया भाई। और ये कमेंट किया है मोहम्मद रियाज शेख ने, अस्सलाम वालेकुम माज भाई, बहुत अच्छे से रिकॉर्ड करते हैं और बहुत अच्छे से आप वीडियोस को समझाते भी हैं। शुक्रिया कि आपको हमारी वीडियोस समझ में आती है और आप समझते हैं। और डायनामो ने कमेंट किया है, हेलो माज भाई, तुम जियो हज़ारों साल। आप लोग भी सारे लोग अच्छे से रहें और अच्छे से जिएं, आपकी ज़िंदगी में कोई परेशानी ना आए, ये मेरी तरफ से आप लोगों के लिए दुआ है। और ये कमेंट किया है विनीत ने, इन्होंने कहा जिन्होंने गलत काम किया है उसको फांसी की सज़ा मिलनी चाहिए, तभी हमारे देश में अपराध कम होंगे। बिल्कुल सही बात कही है आपने। RH भारत न्यूज़ बोल रहे हैं, हाय RH भारत न्यूज़, आप किस चीज़ की न्यूज़ बनाते हैं हमें बताइएगा। और उन अपराधियों को, और मनीष ने कमेंट किया है जितने भी अपराधी गलत करते हैं उनको फ़ौरन उनका एनकाउंटर कर देना चाहिए, तभी अपराध रुकेगा। बिल्कुल बात सही है, ऐसा ही होना चाहिए। तो ये फिलहाल की आज की जो वीडियो थी, दिल को हिलाने वाली है, झकझोरने वाली है। आप इस घटना पर क्या बोलना चाहिए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और आपको कोई सवाल हो या फिर आप कुछ भी आपके मन में हो तो नीचे जाकर कमेंट कर दीजिएगा। अगली वीडियो में आपका नाम लिया जाएगा। अगर आप हमारी वीडियोस कब से देख रहे हैं ये बताइएगा, फिर अगली वीडियो में आपका जवाब दूंगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखें।